जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के जितने भी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हैं या छोटे पॉलिटिशियन हैं, उन सबों में एक बात कॉमन है, और वो बात क्या है? वो बात है भूल जाना, अपने वादों से मुकर जाना। जब वो सत्ता में आती है तो भूल जाती है कि जनता से क्या वादा किए थे और उन वादों को 5 सालों में पूरा करना है। लेकिन मेरे दोस्त, वो जानती है सरकार, वो नेता जानते हैं कि जैसे हम नहीं भूलते उससे कहीं ज़्यादा तेज से जनता तो भूल जाती है, इसलिए वो अपने वादों से मुकर जाते हैं और उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है कि पूछे आपने वादा किया था उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दोस्त, जितना गलती नेता की है उससे कहीं ज़्यादा गलती पब्लिक की भी है। मेरे दोस्त, आगे बात करते हैं हम लोग कि एक नेता कितना मेहनत करता है पब्लिक के लिए, और वही नेता अपने चुनाव के वक्त कितना मेहनत करता है। आप हमेशा देखते होंगे जब चुनाव आती है तो वही पॉलिटिशियन बगैर खाए पिए इतना मेहनत करता है एक चुनाव के लिए, वोट के लिए जनता को भ्रमित करती है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में फिर दोबारा से आए, और वही लालच थमाती है दोबारा, एक बार और मुझे वो आप वोट कीजिए, मौका दीजिए और देखिएगा आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन क्या समस्या दूर होती है? नहीं दूर होती। समस्या वैसे की वैसी वहीं पे रहती है। समस्या तो दूर होती नहीं, सत्ता में वो आ बैठते हैं। बेवकूफ़ कौन बन जाता है? वहाँ का जनता। और जनता के लिए वो कितना काम करती है। जब चुनाव आता है तो वहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं, चुनाव में भाषण देते हैं, यानी कि दिन रात वो मेहनत करते हैं कि किसी तरह से चुनाव सिर्फ जीत लिया जाए। उसके बाद जब सत्ता में आती है तो क्या उतना मेहनत उसका 30-40% भी क्या वो काम करती है जनता के लिए? अगर वो रैलिया में 20 घंटा 22 घंटा भी मेहनत करते हैं, 15 घंटा भी मेहनत करते हैं, तो क्या जनता के लिए वही नेता क्या 5 घंटा भी मेहनत करते हैं? 10 घंटा? नहीं मेहनत करते वो पब्लिक के लिए। उनको सत्ता की कुर्सी मिल गई और कुछ सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। वहाँ पे परेशान कौन होता है? मूर्ख कौन बनता है? सिर्फ पब्लिक की समस्या क्या दूर होती है? हॉस्पिटल का समस्या दूर होता है, एजुकेशन, रोड, बहुत सारी समस्या है जिसको गिनाया नहीं जा सकता, इतनी समस्या है। और उन्हीं समस्या पे, उन्हीं चीज़ों पे वोट मांगते हैं और समस्या वैसे ही रहती है। वो समस्या कभी दूर नहीं होती। मेरे दोस्त, वो चुनाव इसलिए जीतती है कि अगले 5 साल के लिए कैसे तैयार किया जाए अगला सिलेक्शन जीतने के लिए। वो मेहनत इसलिए करती है कि कैसे अगले 5 साल की तैयारी हम लोग इस 5 साल में करें कि आने वाले 5 साल में फिर हम ही सत्ता में बैठे और कोई दूसरा पक्ष सत्ता में ना आए। वो इसलिए मेहनत करती है, वो इसलिए सत्ता में आना चाहती है कि हम अगले ही साल, अगले 5 साल के बाद हम ही सत्ता में आए और कोई दूसरा ना आए। और काम बचा के रखती है कि इस बार नहीं हो पाया, लेकिन एक बार आप मौका दीजिए, अगले बार हमारी सरकार आएगी और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि हम लोग नहीं समझते हैं तो नेता तो समझ चुके हैं कि जनता को क्या चाहिए, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। वो नेता को अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि उनको पता है कि जनता को कैसे कन्विंस किया जाएगा, कैसे उनसे वोट लिया जाएगा, कैसे उसे मेन मुद्दे से भटका करके ऐसे मुद्दे में डाल दिया जाए जो कभी समस्या ही खत्म ना हो, और उनका ऐसा लालच पकड़ लगे कि यही सब कुछ है और आगे कुछ है ही नहीं। मेन मुद्दा से भटकाकर कुछ ऐसे टेम्पोररी मुद्दे पे ले जाते हैं जो कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए रहता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है हमारे देश के लिए अच्छे साइंटिस्ट, नौकरियां, अच्छे रोड, अच्छे एजुकेशन, अच्छे हेल्थ। ये सब जरूरी है हमारे देश के लिए। जब तक ये देश है, जब तक दुनिया है, तब तक ये सब चीज़ें चाहिए। लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि वादे देते हैं ना जो टेम्पोररी होती है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए होती है, और हम सब उसमें फंस जाते हैं। लगता है यही सब कुछ है। हम लोग सोचते हैं ना जो अभी मिल जा रहा है यही बहुत है। अब विश्वास भी ऐसा बन जाता है ना नेता पे कि जो मिल रहा है वो ले लो, और जितने के बाद देगा या ना देगा इसका कोई चांस नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। हम लोग ऐसे ही ट्रस्ट कर चुके हैं अपने नेता पे, और वो जान रही है
नेता, किसको चाहिए क्या और इसे देना कैसे है और कितना देना है और वो इससे वोट कैसे लेना है, वो सब कहानी जान रही है आपके बारे में। लेकिन हम लोगों को समझदार बनने की ज़रूरत है। हम सबों को मेन मुद्दे से जो भटका रही है उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, सरकार से सवाल नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश की आगे बढ़ने में बहुत बड़ी यही सब बाधा है, जिससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे दोस्त, आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। इन छात्रों को, इन नौजवानों को और अधिक से अधिक अपने देश के बारे में नॉलेज देने की आवश्यकता है। कैसे हमारे देश को गुमराह किया जा रहा है, कैसे हमारे देश में इन पॉलिटिशियन की वजह से कैसे कैसे समस्या पैदा होती है और लास्ट में जो परेशानी झेलता है आम पब्लिक। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह से वो पॉलिटिशियन वादा करते हैं और भूल जाते हैं अपने वादों से, उसी तरह उनको जो झांसा देते हैं, जिस तरह के वादे करते हैं, उन सबको भूल जाना होगा और मेन मुद्दे पे फोकस करके काम करना होगा। उसके नाम पे वोट करना होगा कि क्या एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, हेल्थ के बारे में, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमारे देश में जो आने वाले वक्त के लिए जरूरी है। उन सब वादों पे कौन से नेता, कौन से पॉलिटिशियन बात कर रही है और कौन नेता अच्छे से काम कर रही है, उसको सही से चुनाव करके आगे बढ़ना होगा, वोट करना होगा, तभी हमारे देश में कुछ बेहतर हो सकता है। मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।